दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान सीवर के मुख्य लाइन टूट जाने से 3 सेक्टरों के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी 3 सेक्टरों के लोग इस समस्या से निजात नहीं पा सके। यहां तक कि मुख्य पाइपलाइन को ठीक करने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी कई बार अधिकारियों को आदेश दिए, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका है। सर, क्या नाम आपका? मेरा इतराम चौधरी, RW अध्यक्ष। सर, सेक्टर के अंदर सीवर की समस्या है, वो काफी समय से बनी हुई है। शिकायत बार बार दी हुई अधिकारियों को, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा। क्या कमी? जितने भी ये मेन होल हैं, अरे डंप हुए पड़े हैं, इनमें कीचड़ भरे पड़े हैं। हम हायर अथॉरिटी पे कंप्लेंट करते हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ जेई है रामकरण जी, वो बेचारे हेल्प करते हैं मैनुअली। बाकी बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, जो ना पानी पानी रहता है, चारों तरफ काला पानी होता है, बदबू आती है और लोग हमें कंप्लेंट करते हैं। मैं RW का अध्यक्ष हूँ, तो कंप्लेंट मेरे पे आती है। क्या मानते हैं, कारण क्या है? पर कोई कहीं कुछ है ही नहीं, आप रुके पड़े हैं मेन होल। अरे शिकायत कर दी। हाँ, इनको कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको मंत्री विचार कहते हैं, मंत्री के आगे वो हमारे लेते हैं कि अरे भेज देंगे, पीछे कुछ नहीं होता। कहते हैं हमारे पास यंत्र नहीं है, हमारे पास मोटर नहीं है, हमारे पास ड्राइवर नहीं है, फला नहीं है। ये बेचारा जेई है, जेई मैनुअली कुछ करता है। देखो मैं की प्रेज करूंगा या आदमी की, ये बेचारा काम करता है। क्या मानते हो, अगर ये समस्या अगर बनी रहेगी तो आज क्या परेशानियों के सामने आप लोग? अरे क्या यहाँ देखो आप, लोग दुखी तो हैं। मच्छर पनपते हैं रोजाना, कोई ना कोई मेन होल लीक करता है, गड्ढे बन जाते हैं, बुरा हाल है। हमारे यहाँ रोड जो है ना, रोड आरी कच्ची है, पॉल्यूशन इतना होता है। जब भी कोई गाड़ी आती है, हम लोग हाथ जोड़ के कहते हैं भाई गाड़ी को धीरे चलाओ। गाड़ी आती है तो धूल का अंबार लग जाता है, घरों के अंदर जाता है, बहुत बुरा हाल है। क्या मानते हो, कमी क्या मानते हो, अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे? अब अधिकारी काम नहीं करते। अब ये तो देखो, ये तो गवर्नमेंट के हाथ की बात, सरकार के हाथ की बात है। वो कितना डालते हैं, कितना दबाव डालते हैं। वो हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं मूलचंद जी, मैं देखता हूँ वो काम करते हैं। वो बेचारे फंड भी वो कराते हैं, मंजूर कराते हैं। और रोड्स के लिए मैं लगभग 2 ईयर्स हो गए हैं, 1 ईयर तो लगातार हो गया है। अब करेंगे 2 महीने बाद, अब करेंगे 2 महीने बाद, अब करेंगे 2 महीने बाद, कुछ नहीं होता है। आश्वासन मिलता है अधिकारी की तरफ से, काम की नहीं होता। क्या नाम आपका? योगेश शर्मा नाम है, सेक्टर 62 में मैं रहता हूँ। योगेश जी, सीवर की समस्या को लेकर के बार बार शिकायत लगाई जा रही है, उसके बावजूद भी उसका समाधान नहीं निकल पा रहा। क्या कमी मानते हो? देखो जी, सीवर की समस्या का मेन कारण क्या है कि हमारे यहाँ से बाईपास निकल रहा है, बाईपास बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे यहाँ से जा रहा है। जो हमारी सीवर जहाँ क्रॉस होती थी वहां पे अब पिलर उन्होंने लोगों ने लगा दिया है, तो हमारी सीवर वहां पंचर हो गई है। तो उस पंचर होने की वजह से हमारी सीवर क्रॉस नहीं हो रही, हमारी सारी सीवर हमारे सेक्टर के चारों तरफ ही घूम रही है। बार बार हमने अधिकारियों से ना जाने कितनी बारी शिकायत की है, 10 बारी उनको लेटर लिखा है, 10 बारी उनको मौखिक रूप से गए हैं। आज भी हमारे RW के सारे पदाधिकारी वहीं पे हैं और वो अधिकारी टालम टोल करते हैं। फिर हमने माननीय कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के संज्ञान में ये मामला लाया। कैबिनेट मंत्री जी ने एक DC साहब की अध्यक्षता में एक बैठक की, जिसमें नेशनल हाईवे के अधिकारी भी थे, हुड्डा के भी अधिकारी थे, और उन्होंने सख्त निर्देश उनको दिए कि भाई इस सीवर का आप समाधान कीजिए, क्योंकि हाईवे का जो प्रोजेक्ट है वो लंबा चलेगा जब तक लोग सफर नहीं कर सकते सीवर के। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जब जल्दी से ही इसका कोई समाधान करेंगे और सीवर को क्रॉस करेंगे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है जी। सीवर जस की तस बनी हुई है और हर 2 दिन बाद हमारी सीवर ओवरफ्लो होती है, फिर हम इसको लोकल आदमी बुला के इसको साफ करवाते हैं, 2 दिन बाद फिर ओवरफ्लो हो जाती है। क्या मानते हो कि मंत्री जी के कहने के बावजूद भी अधिकारी जो है वो काम करने के लिए राजी नहीं है? मंत्री जी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, उसके बाद थोड़ा बहुत उनमें सुधार आया था, लेकिन हमने फिर दोबारा से कल मंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाई है और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है लोगों को कि भाई बहुत जल्दी मैं नेशनल अधिकारियों को, या चाहे नितिन गडकरी जी से, जो हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनसे मुझे मुलाकात करनी पड़े, तुरंत मैं उन अधिकारी, कल मंत्री जी का एक मैं बयान भी पढ़ रहा था कि जो भी लापरवाह अधिकारी हैं, गडकरी जी से मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी और ऐसे अधिकारियों को कार्रवाई की जाएगी। कमी ये है जी, जब से ये पहले तो इसका बाहर से कनेक्शन नहीं था, मेन लाइन से कनेक्शन नहीं था। अभी जब से ये बाईपास बन रहा है, जो बाईपास पे कहीं से दिक्कत आ रही है, वहाँ टूटी हुई है, वहाँ मंत्री जी को बोल दिया, सारी पब्लिक कई बार इकट्ठी होकर उनके पास गई है, पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। हुड्डा के कर्मचारियों को कई बार बोल लिया, SDO एक्सीएन सबको, सबकी नॉलेज में है ये, पर उसका कोई समाधान नहीं हो रहा अभी तक। परेशानी क्या हुआ? परेशानी ये है कि कहीं से ना वो लाइन टूटी हुई है, उसका वो समाधान नहीं हो पा रहा है। नेशनल हाईवे के नीचे जो बॉम्बे हाईवे बना ना, इसके नीचे कहीं टूट गई लाइन। इसकी कमी मानते, शिकायत देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई? ये तो देखो अधिकारियों का है, अधिकारी अपना इसको सीरियसली नहीं ले रहे और अधिकारियों की ही दिक्कत है। अधिकारी की अगर सीरियस लें तो ये काम हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। मंत्री जी को बार शिकायत की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज मंत्री जी ने अधिकारियों को बुलाया, मंत्री जी ने भी उनको बुलाया इस चीज के लिए,
और अभी तक इस पर कोई उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ, इसमें कोई अमल नहीं हुआ इस क्या पर। लगता है कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं? अधिकारी जी अब अपने मन से काम करते हैं। अधिकारियों का ये है कि बस वो तो किसी की सुन के राजी नहीं है, वो तो एकदम से ऐसे है कि उनका उनके ऊपर कोई है नहीं गया। और पब्लिक एक तरह से ऐसे है, पब्लिक ऐसे तो अनाथ हो जाती है। पब्लिक का कोई काम ही नहीं होगा। जो जनता के प्रतिनिधि हैं वही बोलेंगे जाके, तो सुनवाई नहीं होगी तो कैसे काम होगा।